क्या सचमुच में मंत्रों, देवी देवताओं और भूत प्रेतों में कोई ऐसी शक्ति है? आइए इस पर विचार करें। बच्चे के जन्म जैसे शुभ कर्म से नए युवक की मृत्यु जैसे अशुभ कर्म तक में इस मंत्रों को झोंक दिया गया है। सन 1964 की बात है। मैं उन दिनों प्रभाकर का छात्र था। एक युवा सन्यासी हमारे शहर के मठ में आया। संयोगवश वह भी उन दिनों प्रभाकर की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। एक दिन बातों ही बात में मैंने प्रभाकर की कठिनाइयों और परीक्षा में सफल होने के विषय में आशंका प्रकट की। वह तुरंत बोल उठा, पढ़ने की और डरने की क्या ज़रूरत। 12,000 गायत्री मंत्र का जाप करके हवन करा दो, विद्या तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी। हम तो किसी दिन ऐसा ही करेंगे। प्रभाकर हमारे सामने क्या है? प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात ने कहा कि पता नहीं बाद में उसने ऐसा किया या नहीं, वह पास हुआ या नहीं, परंतु यदि मैं उसकी बात को मान जाता तो निश्चित ही कभी पास ना होता। जब किसी का पढ़ने में दिमाग न चलता हो, किसी की संतान चतुर न हो, किसी नए काम में सफलता प्राप्त करनी हो, अगले लोक में या परलोक में सीट बुक करवानी हो, विद्या और बुद्धि में अग्रसर होना हो, सबके लिए गायत्री मंत्र के गायन को रामबाण कहा गया है। कहा जाता है 100 बार गायत्री मंत्र का जाप करने से दिन के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। 10,000 जाप करने से सब पाप स्वाहा हो जाते हैं। 1 लाख जप करने से सोने की चोरी करने वाला, ब्रह्म हत्यारा, गुरु की पत्नी से व्यभिचार करने वाला और शराबी सब शुद्ध हो जाते हैं। किसी को मारना हो तो घी की आहुतियाँ देता हुआ गायत्री मंत्र जपे। धन की कामना वाला कमलों की आहुतियाँ देता हुआ गायत्री मंत्र जपे और सोने की कामना करने वाला बेल के फलों की आहुतियाँ देता हुआ ब्रह्म तेज की कामना वाला दूध की आहुतियाँ दे। पराशर स्मृति में लिखा है कि एक ही समय व्यक्ति बहुत से पाप कर बैठे तो उसे 10,000 गायत्री का जाप करना चाहिए, उससे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गायत्री मंत्र का जाप करने से सब पाप कट जाएगा और बिना पुस्तक पढ़े ही परीक्षा पास कर लेगा। तो यदि ऐसा ही होता तो भारत में हजारों वर्षों से गायत्री का जाप करने वाले सब बृहस्पति, अरस्तु, सुकरात और लाला हरदयाल ही पैदा होते, न कि घोर अंधविश्वासी और अंगूठा लगाने वाले अनपढ़। यदि गायत्री मंत्र में इतना असर होता तो टीवी, मोबाइल, हवाई जहाज का आविष्कार यहीं भारत में हुआ होता। मनु स्मृति, शंख स्मृति और पराशर स्मृति आदि धर्म ग्रंथों में गायत्री मंत्र के जाप के फल बताते हुए अतिशयोक्ति का आश्रय लिया गया है। इसमें नर हत्या, सुवर्ण चोरी और गुरु पत्नी गमन जैसे जघन्य अपराधों के मुक्ति के लिए कुछ हजार बार गायत्री मंत्र की आवृत्ति का विधान किया गया है। मंत्र का जाप करने से बुद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। केवल रोटी रटने से ही भूख नहीं मिट सकती। अगर रोटी रटने से ही भूख मिटती होती तो भारत की खाद्य समस्या कब की हल गई होती। न हमें अमेरिका के आगे हाथ फैलाने होते और न ही रूस के आगे घुटने टेकने पड़ते।